नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। ईरान युद्ध के बीच चीन की रणनीति में बदलाव, ताइवान पर एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जिसको आज हमें समझना बहुत जरूरी है। असल में मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा समीकरणों पर भी दिखाई देने लगा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, आइए आपको समझाते हैं। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद चीन ने अपनी सैन्य रणनीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं। खास तौर पे ताइवान को लेकर चीन का जो रवैया है वो अचानक बेहद शांत दिखाई देने लगा है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो ताइवान के एयर डिफेंस जोन में एक भी चीनी फाइटर जेट उड़ता हुआ नजर नहीं आया, ना कोई जेट देखा गया। यह स्थिति इसीलिए बताना आपको जरूरी है क्योंकि हाल के महीनों में चीन की वायुसेना लगभग रोजाना के हिसाब से ताइवान के आसपास सैन्य उड़ानें भरती नजर आती रही है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कई महीनों में चीनी वायुसेना के दर्जनों फाइटर जेट नियमित रूप से ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ के करीब उड़ान भरते रहे हैं। ताइवान पे लगातार वो दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन ईरान संकट शुरू होने के बाद ये गतिविधियां अचानक से थम गई, रुक गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हमें बेहद जरूरी है समझना। एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 7 दिनों में ताइवान के एयरस्पेस के आसपास एक भी चीनी सैन्य विमान नहीं देखा गया। वहां बिल्कुल शांति है, उस पूरे इलाके में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। ताइवान और चीन के बीच हाल के वर्षों में इस सबसे जिसे कहते हैं शांत अवधि इसको माना जा रहा है, इन बीते 7 दिनों को। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष ने चीन को क्या कोई सतर्क कर दिया है, और आखिर किया है तो ऐसा हुआ क्यों है। विशेषज्ञ 2 बड़ी वजह मानते हैं इसके पीछे, जो हम आपको समझा देते हैं। पहली वजह यह है कि चीन का जो सैन्य बजट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है। चीन ने अपनी सेना के बजट में इस साल करीब 7% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया, उसका ऐलान भी किया। और उसके बाद यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब वैश्विक स्तर पर कई बड़े सैन्य तनाव एक साथ रोजाना सामने आने लगे हैं। और उसके बाद इस तरह की शांति, रूस यूक्रेन युद्ध हो, मिडिल ईस्ट संकट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने दुनिया की बड़ी ताकतों को अपनी सैन्य तैयारी मजबूत करने के लिए मजबूर किया है और सोचने पे भी विवश किया है। वहीं दूसरी वजह विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ताइवान को लेकर चीन का रणनीतिक संतुलन माना जा रहा है। कुल मिलाकर विशेषज्ञों का ये मानना है कि चीन फिलहाल ताइवान के मोर्चे पर तनाव बढ़ाने से बचना चाहता है, ताकि उसका ध्यान किसी बड़े वैश्विक संकट की स्थिति में नहीं बटे, बल्कि वो फोकस्ड रहे। ताइवान के आसपास चीन की जो सैन्य गतिविधियां होती रही हैं पिछले कुछ वर्षों में लगातार काफी हद तक बड़ी थीं, लेकिन 2025 के बाद से चीन ने ताइवान के आसपास अपनी जो नौसैनिक और हवाई मौजूदगी है उसको भी मजबूत किया था। हाल में आपने देखा होगा कि इस तरह की एक बड़ी एक्सरसाइज की थी, और ग्लोबल ताइवान इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 2025 के अंत तक चीन ने ताइवान के आसपास कम से कम 14 युद्धपोत तैनात कर दिए थे, और इसको लेके पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। इसके अलावा अक्सर एक साथ 100 से ज्यादा चीनी फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन के करीब उड़ान भरते देखे गए। हाल में मैंने जिक्र किया जो एक बड़ी एक्सरसाइज करी चीन ने। चीन का कहना है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और किसी भी एक कीमत पर उसके अलग होने को वो स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ ताइवान जो है वो खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश मानता आया है और चीन के दावों को वो स्वीकार नहीं करता। शुरू से ही चीन के जो नेता हैं वो ये कहते आए हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है। इसी वजह से ताइवान स्ट्रेट पिछले कई वर्षों से दुनिया के सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस क्षेत्र को लेकर चिंता कई बार जता चुकी हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारी जो हैं उन्होंने वर्ष 2027 तक ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर सकता है चीन, ये वाली बात कही थी। इसी संभावित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ताइवान भी जो है वो अपनी सैन्य तैयारी लगातार बढ़ा रहा है, खुद की सेना को मजबूत करने का काम कर रहा है। ताइवान ने हाल के वर्षों में अमेरिकी और उसके सहयोगियों से आधुनिक हथियार की खरीद की है और अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम किया है, जो कि स्वाभाविक भी है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ईरान संकट के दौरान चीन का जो ये रवैया इतना सीमित है वो ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों युद्धपोत नहीं दिख रहे,
क्यों हवाई जहाज नहीं दिख रहे आसपास? चीन को लंबे समय से ईरान का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार माना जाता रहा है विश्व की राजनीति में, और ऐसे में दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग के कई समझौते वो ऑलरेडी मौजूद हैं पहले से। तो ऐसे में इसके बावजूद जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, तब चीन ने अभी तक केवल कूटनीतिक बयान दिए हैं, खुल के सामने नहीं आया है चीन। तो चीन ने ना तो सीधे तौर पे सैन्य समर्थन की घोषणा की है और ना ही अमेरिका के खिलाफ किसी बड़े कदम की घोषणा की है। चीन अमेरिका से सीधे तौर पे नहीं टकराना चाहता, दोनों विश्व की बड़ी शक्तियां हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे चीन की ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा कारण हो सकता है, इसीलिए वो केवल कंडेम कर रहा है। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के अनुसार चीन को मध्य पूर्व से आने वाली जो तेल आपूर्ति को लेकर सबसे ज्यादा चिंता रहती है। ऐसे में चीन डायरेक्ट नहीं उलझना चाहता अमेरिका से। 2025 में चीन के कुल तेल आयात का 55% जो है वो अधिक हिस्सा मध्य पूर्व से आया था, और ऐसे में इनमें से लगभग 13% तेल सीधे ईरान से आयात किया गया था। यह आंकड़े साफ तौर पे बताते हैं। ऐसे में चीन के लिए मिडिल ईस्ट की जो स्थिरता है वो बेहद जरूरी है, बेहद अहम मानी जा रही है। अगर ईरान में राजनीतिक अस्थिरता या सत्ता परिवर्तन जैसी स्थितियां आने वाले दिनों में पैदा होती हैं, जो को अमेरिका कह भी रहा है, इसका असर चीन की जो है ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है, और चीन इससे वाकिफ है। यही वजह है कि चीन इस पूरे संकट में बेहद सावधानी से कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वह ईरान के पक्ष में कूटनीतिक बयान तो दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह किसी सीधे सैन्य टकराव से बचने की कोशिश भी कर रहा है। ना वो इजराइल से उलझ रहा है, ना वो अमेरिका से उलझ रहा है। ताइवान के पास अचानक जो कम हुई सैन्य गतिविधि है, इसी रणनीति का हिस्सा विशेषज्ञों का मानना है वो ये है जो हमने आपको बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन फिलहाल किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहता है जिससे एक साथ दो बड़े मोर्चों पर तनाव पैदा ना हो जाए। वो अपनी आपूर्तियां पूरी करना चाहता है, उलझना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ जाता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी तनाव बढ़ जाएगा। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर बड़ा असर आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या ईरान संकट ने एशिया की रणनीतिक राजनीति को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है, और अगर वाकई में ऐसा है तो इसका असर कब दिखेगा, और क्या चीन फिलहाल अपनी सैन्य रणनीति की संतुलित रखते हुए बड़े टकराव से बचने की कोशिश कर रहा है। सीधे तौर पे ईरान का समर्थन तो वो नहीं कर रहा। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां फिर से शुरू होती हैं, फिर से बढ़ती हैं, या यह शांत वातावरण, ये शांत स्थिति कुछ समय तक बनी रहती है, क्योंकि ताइवान, स्ट्रेट और मिडिल ईस्ट दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी भी छोटी घटना का असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। कुल मिला के इस पूरी घटनाक्रम का जो निष्कर्ष है वो सीधे तौर पे जो समझ में आता है वो ये कि चीन खुद की जो देश की जो स्थितियां हैं उसको समझते हुए एक एक कदम फूक फूक के बढ़ रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध, चीन की रणनीति और ताइवान का समीकरण, इस पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है इसके अंदर चीन बहुत सतर्क है, और चीन जानता है कि उसको खुद की हिफाजत किस तरीके से करनी है। ईरान पर अमेरिकी हमले का असर अब एशिया की रणनीति पर दिखाई दे रहा है कुल मिला के, और ताइवान के आसपास इस पूरे इलाके में जो शांति का माहौल बना है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं चीन ईरान का मुंह ज़ुबानी समर्थन तो कर रहा है, लेकिन इस पूरे मिडिल ईस्ट के संकट से इंडो पैसिफिक की राजनीति जो है वो प्रभावित ना हो, उसका भी चीन ध्यान रख रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। नमस्कार।